अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए ये दुआ करती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुशपाश हों और वो सब कुछ कर रहे हों जो आपको लगता है कि ठीक है, और स्पेशली किसी की दिल आज़ारी का बाइस नहीं है। और पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा काम कर लें। ऑब्वियसली ये बिल्कुल फ्री है। और उसके बाद फिर बात करते हैं। जिंदगी में ना, हम सबकी जिंदगी में फेज आते हैं, अलग अलग किस्म के फेजेस आते हैं। कभी कभी वो फेज आता है जब आपको लगता है कि लाइफ जो है ना वो बिल्कुल म्यूट मोड पे चली गई है, मतलब साइलेंट मोड पे चली गई है। वो बहुत बचपन में ना, जब STN की नशरियात आती थी तो दिन के 12-1 बजे के करीब, या शायद उसके भी बाद तक, क्योंकि उसके बाद फिर हम ट्यूशन चले जाते थे तो याद नहीं है। लेकिन जब नशरियात शुरू नहीं होती थी ना, ट्रांसमिशन शुरू नहीं होती थी, तो उसके अलावा एक म्यूट से टूट वाली साउंड आ रहा होता था। तो हम बेवकूफ़ों की तरह ना टीवी के आगे बैठे रहते थे कि जी शायद आज मौजज़ाती तौर पे वो 7 बजे के अलावा या 6 बजे से पहले कोई कार्टून्स लगा दें, या कोई ये वो होते थे कि बचपन था ना। तो हम ऐसी चीज़ों के लिए सोचते थे, या हम ऐसी चीज़ों के बारे में दुआ करते थे जो कि प्रैक्टिकली हमें नहीं उस वक्त अंदाज़ा था कि ये चीज़ें मुश्किल हैं या नहीं हो सकती हैं। लेकिन बस बचपन होता है, मासूम होता है। खैर, बात कहाँ थी कहाँ चली गई। तो लाइफ में ये फेज आते हैं कभी कभी कि आपको लगता है कि आसपास की दुनिया बिल्कुल गूंगी हो गई है, शायद आपको सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि आपके कानों में सिर्फ वो टूट या वो सीटियों जैसी आवाज़ जो होती है, बिल्कुल अगर आपके आगे कोई बोल भी रहा है तो वो आवाज़ उसकी आपके कानों तक पहुंच के आपके माइंड में रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही होती है। आप उन अल्फाजों को समझ नहीं पा रहे होते। ये इसलिए होता है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं बचा। मतलब अच्छा तो हो नहीं, बल्कि बुरा भी नहीं बचा, क्योंकि बहुत अच्छे की ख्वाहिश में, बहुत अच्छे के इंतजार में बहुत बुरा हुआ। और इतना बुरा हुआ कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। सोचते हैं कि जी अच्छा तो होगा नहीं अब, और बुरा, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। तो हम समझते हैं बस ये एंड है, अब ये जिंदगी खत्म हो गई हमारी, बस अब हमने क्या करना है खुद हमें नहीं पता होता। कोई बात नहीं, अगर आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन, जितना बड़ा लॉस उतनी लेट रिकवरी, लेकिन एटलीस्ट हो जाती है, रिकवरी हो ही जाती है। रात जितनी मर्जी तवील हो, सुबह हो ही जाती है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि इंसान हर गुजरते दिन के साथ अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। बहुत सालों पहले एक चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली थी कि हर गुजरते दिन के साथ मेरे तजुर्बे में इजाफा होगा। और जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एग्ज़ाम्स आपको बहुत सारा स्ट्रेस देने के बाद एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। और जिसने जितना कम स्ट्रेस लिया होता है या जितना नॉन सीरियस उसका बिहेवियर होता है, वैसा ही उसका अजीब सा रिजल्ट होता है। तो एक बात तो अपने ना पल्लू से बांध लें कि अगर हमने ये बात अपने आप को जहनी तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया है ना कि हर गुजरते दिन के साथ हमारे एक्सपीरियंस में, हमारे तजर्बे में या हमारे नॉलेज में इजाफा होगा, या हर गुजरता दिन हमें एक नया सबक दे के जाएगा, तो फिर कभी वो सबक हमें खुशी से मिलेगा, कभी वो थोड़ी सी तकलीफ से गुजर के मिलेगा, कभी थोड़ा सा चौंका के मिलेगा, लेकिन एट द एंड हमें सबक ज़रूर मिलेगा। सबक क्या मिलेगा कि अगली मर्तबा इस सिचुएशन में हमने कैसे डील करना है, अगली मर्तबा इन हालात में हमने क्या करना है, अगली मर्तबा इन लोगों के साथ हमने क्या करना है। तो एंड नहीं होता लाइफ का। जब तक अल्लाह ताला ने आपको सांसें दी हैं, तब तक जिंदगी को अपने ऊपर ख़त्म कर लेना ये ज्यादती है। अपने साथ भी ज्यादती है और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ भी ज्यादती है कि उसने आपको इतनी नेमतों से नवाजा है। तो फेजेस आते हैं लाइफ में जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे ये भी नेमत दी है, मुझे ये भी नेमत दी है, मुझे ये भी नेमत दी है, मुझे ये भी नेमत दी है। लेकिन इन हज़ारों नेमतों के बजाय अगर मुझे वो एक चीज़ मिल जाती तो वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अगर कभी ठंडे दिल से बैठ के सोचे ना कि ये जो हज़ारों नेमतें अल्लाह ताला ने दी है ना, और हम एक एक चीज़ पे जिद करके बैठे हुए, उन हज़ारों में से किसी एक नेमत भी अगर हमसे छीन ली जाए तो हम रोना पीटना डाल देंगे, क़यामत आ जाएगी कि जी नहीं हम तो नहीं रह सकते। आप सोचें, वो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर ज़िंदगी आप सोच भी नहीं सकते, और जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं,
उसके बगैर तो पहले भी जिंदगी गुजर रही थी, और अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो भी यकीनन अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और उससे बेहतर रखा हुआ है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम शुक्रगुजारी कम करते हैं, डिमांडिंग ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज मैं अपने आप को या आपको क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, आज मैं उस फेज से कोप अप करने की बात करूंगी कि जो फेजेस हमारी लाइफ में आते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं बचा, ना अब मैं पढ़ूंगी या ना मैं पढ़ूंगा, ना अब मैंने कोई, अगर कोई जॉब में लाइक टर्मिनेशन हो गई है या जॉब से फायर कर दिया गया है, तो जी अब ये सोच दिया जाए कि अब मैंने जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करनी, बस भाड़ में जाए जी, कमाएं मांग लेंगे लेकिन कमाना नहीं है, नौकरी नहीं करनी है। या अगर कारोबार में लॉस हुआ है तो जी उसके बाद अहद ये कर लें कि जी अब मैंने कोई कारोबार नहीं करना है। ऐसा नहीं होता। किसी भी काम में नुकसान के बाद ये फैसला बेवकूफ़ी होती है कि जी अब मैंने दोबारा ये काम नहीं करना। उस काम में जो नुकसान हुआ है या उस तरीके से जो नुकसान हुआ है उससे सबक हासिल करके एक नए तरीके से उस काम को अंजाम देने की कोशिश करें, और अपने जहन में एक चीज़ बिठा लें कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जो लोग उन कामों की परफेक्शन पे हैं या लोग उन कामों की बुलंदी पर हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करके ही वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन एट द एंड लोग सिर्फ आपकी सक्सेस देखते हैं। तो अपनी नाकामियों को सिर्फ अपने साथ रख लें, छुपा लें, और कामयाबियों के लिए एक दफा फिर दौड़ में शुरू हो जाए। तो जब ये वाला फेज आए ना कि जी ये मेरे साथ तो नहीं हो सकता था ये, या मैं तो इस सारे पता नहीं ये मेरे पे वक्त आएगा तो मैं कैसे इसको फेस करूंगा या करूंगी, तो सबसे पहले तो आप पे डिनाइल आता है, नहीं जी ये मेरे साथ नहीं हो सकता, नहीं फलाना बंदा मेरे साथ नहीं कर सकता। अगर किसी कारोबारी शराकतदार ने आपके साथ कोई फ्रॉड कर दिया है तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा नहीं मेरा वो दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर किसी जॉब से आपको फायर कर दिया गया है तो आप सोचेंगे नहीं मेरा तो वो बहुत अच्छा कोलीग है और मेरा तो बहुत अच्छा बॉस है और मुझे वो फायर नहीं कर सकते। और अगर कोई रिलेशनशिप है जो कि एक्सपायरी डेट तक पहुंच चुका है या अनएक्सपेक्टेडली या बल्कि अनवांटेड आपको हो के नहीं, बल्कि सॉरी मैं ये ना चाहते हुए भी उसको ख़त्म करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले आप डिनाइल में जाते हैं कि नहीं जी मेरे साथ नहीं फलाना बंदा ये कर सकता, मैं तो उसकी ज़िंदगी था या मैं तो उसकी ज़िंदगी थी और बड़ा अच्छा वक्त हमने साथ गुजारा था, तो ये तो नहीं हो सकता। चलें ठीक है, 8-10 दिन आप डिनाइल में गुजार लें, लेकिन जब आप इस चीज़ से निकल के ये सोचना शुरू करें कि उसने मेरे साथ ये क्यों किया, आप गुस्से में या दुख में आए, तो फिर वो कहते हैं डिनाइल के बाद दूसरी स्टेज जो होती है ना वो एग्रेशन होती है कि जी इसने मेरे साथ ये क्यों किया। तो उस वक्त आपने सिर्फ यही नहीं सोचना और दुखी गाने सुन के यही नहीं करना कि जी इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एग्रेशन को पॉजिटिव लें और सोचें कि ठीक है हो गया, उसने कर दिया, ठीक है भाई हो गया ना, अब हो गया, नहीं कर सकते वापस, वो कुछ चीजें रिवर्सिबल नहीं होती हैं, हो गया। अब मैंने अपने एग्रेशन को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है, ऐसे इस्तेमाल करना है। अगर मुझे कारोबार में लॉस हुआ है तो दोबारा मैंने कारोबार जब शुरू करना है तो बहुत सारी चीज़ें जिनको मैंने पहले दोस्ती यारी में या पार्टनरशिप में इग्नोर किया था, अगली दफ़ा मैंने नहीं करना। सारे का सारा प्रॉफिट या सारे का सारी इन्वेस्टमेंट मैंने अपने सामने पार्टनर के हाथ में नहीं रखनी, अपने पास बैकअप प्लान रखना है। अपने पास बैकअप प्लान रख के मैंने अगली बार कारोबार शुरू करना है, और अपनी सारी की सारी जमा पूंजी लगा के ही कारोबार को नहीं शुरू करना। मैंने मुश्किल वक्त के लिए पैसे का 1/3 हिस्सा बचा के रखना है, और मैंने अपने आप को जहनी तौर पे तैयार रखना है कि कारोबार में नफ़ा और नुकसान साथ साथ चलेंगे। सेकेंड वन, अगर जॉब पे मुझे टर्मिनेट किया गया है तो, और जी मैं डिनाइल के बाद अब एग्रेशन फेज में चली गई हूँ, तो मैंने उस एग्रेशन को ऐसे लेना है कि ठीक है अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम करना है तो जिन बातों को बुनियाद बनाकर मुझे नौकरी से फायर किया गया है मैंने वो बातें दोबारा नहीं करनी है। लाइक 2-3 रीजन ही होते हैं ना, आपका लेट जाना, आपका एब्सेंस करना, आपका पुअर परफॉर्मेंस देना या मिसबिहेव करना, बस यही चीजें होती हैं कॉमन। कोशिश करें कि इनको
کور کریں اور ان کو ختم کریں. تو یہ ہوگا اپنی غلطیوں سے سیکھنا. تیسری بات یہ ہو جائے گی کہ اگر آپ نے کسی انسان سے آپ کا ریلیشن شپ ختم ہوا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جی دل ٹوٹ گیا تو بس اب کچھ کر ہی نہیں پائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. اس کے بعد جو ڈینائل کے بعد جب آپ ایگریشن والے فیز میں جائیں گے تو خود کو سمجھا لیں, خود کو سمجھائیں کہ زندگی میں ہر چیز ہر انسان کے لیے ہر وقت نہیں ہوتی ہے. ہاں کہیں نہ کہیں مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ وہی سب کچھ عرصہ پہلے تک جب زندگی میں شامل رہا ہے تو اب اچانک سب کچھ اتنا مشکل کیوں ہو گیا ہے. لیکن ٹھیک ہے, جیسے ہماری پریورٹیز مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں اسکول میں تھی اور 9th میٹرک میں تھی تو مجھے لگتا تھا کہ بس میں کسی بھی طریقے سے اپنا انٹر بی اے کر لوں. تب تو اتنا ایجوکیشن کے لیے مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, اور میری زندگی کا تب ایم یہ ہوتا تھا 15-16 سال کی عمر میں کہ جی میں ایئر ہوسٹس بن جاؤں یا جی میں کسی طرح سے شوبز میں چلی جاؤں. لیکن جب میں نے اپنی اسٹڈی کرنی شروع کی تو اس کے بعد پھر میرا ایم کچھ اور ہو گیا. مجھے لگتا تھا کہ بس میں پڑھائی میں اپنی یہ ڈگریز لے لوں اور بس. دیکھیں میری پرائورٹی چینج ہوئی نا, کیونکہ میری مینٹیلٹی چینج ہوئی, کیونکہ میں میچور ہوئی, کیونکہ میرے ذہن نے مجھے وسعت دکھائی, کیونکہ میرے ذہن نے مجھے دکھایا کہ دنیا اتنی بڑی ہے, دنیا میرے ان بچکانہ خوابوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے اور مجھے زیادہ مل سکتا ہے. جب میں جاب پہ آئی تو جاب لینے سے پہلے یا جاب سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے لگتا تھا بس ایک نوکری مل جائے, ساری زندگی بس 8 to 2 جاب کرنی ہے اور 30 سال بعد ریٹائر ہونا ہے اور بس یہی زندگی ہے. لیکن جب جاب پہ آئی اور اپنے آس پاس لوگ دیکھے تو میں نے دیکھا کہ اچھا نہیں, اس نوکری میں بھی ترقی کے موقع ہیں اور اس نوکری کو بھی میں ایک زیادہ بہتر اور بہترین طریقے سے میں جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہوں. پھر اپنا میں نے رول ماڈل بنا لیا جو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے گھر میں ہی موجود ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے, جب میری مدر ان لا ان سیٹوں پہ پہنچ سکتی ہیں یا جا سکتی ہیں یا انہوں نے وہ ٹائم گزارا ہے تو پھر میں بھی تو انہی کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں نا, تو میں بھی وہاں تک پہنچ سکتی ہوں. پھر کیا ہوا, مجھے اب وہ پچھلے جو 3 فیزز کے جو میرے خواب تھے یا میری جو خواہشات تھی مجھے وہ بچکانا لگنے لگ گئی کہ نہیں, دنیا میں تو بہت کچھ ہے, دنیا تو اتنی وسیع ہے. ہاں میری نظر یا میری وہ کیا کہتے ہیں حد بصارت جو ہے وہ محدود ہو سکتی ہے, لیکن دنیا میں تو بہت کچھ رکھا ہوا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی ایک ریلیشن شپ ختم ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جی آپ ایک جگہ منہ ماریں دوسری جگہ منہ ماریں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے جھوٹے سچے وعدے کر لیں اور اپنی زندگی کو کمپلیکیٹڈ کر لیں, لیکن لائف کا اینڈ نہیں ہوتا کہیں پہ بھی. اور بالکل میں تو اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ اگر آپ سے کسی بھی انسان کا ریلیشن شپ ختم ہوا ہے تو پھر آپ اس کو صرف برے الفاظ نہیں یاد کریں, لیکن کچھ اچھا وقت بھی آپ نے ساتھ گزارا ہوگا. ٹھیک ہے, اس انسان کی بھی پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں, آپ کی بھی ہو جاتی ہیں. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمٹمنٹ کریں تو لائف ٹائم اس کو پھر نبھائیں. لیکن ٹھیک ہے, اگر نہیں نبھا سکے تو پھر اپنی اس ایگریشن کو پازیٹیولی یوز کریں, ایسے یوز کریں کہ ٹھیک ہے اگلی بار میں نے یہ ساری ایکسپیکٹیشنز کسی اور انسان سے نہیں لگانی ہے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ مجھے پھر دوسری جگہ سے بھی یہی سب کچھ فیس کرنا پڑے گا. میں نے اتنا جذباتی نہیں ہونا. جو جذباتی توڑ پھوڑ آپ نے اس ریلیشن شپ میں گزاری ہے, آپ خود سے عہد کر لیں کہ اگلی دفعہ کسی شخص سے آپ نے وہ سب توقعات وابستہ نہیں رکھنی ہے. اس سے یقین کریں بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں نے تو آج کل نا ایک نئی نہج پہ سوچنا شروع کیا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے مجھے آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہیے. جیسے ایک پورا 12-14 گھنٹے کا دن گزارنے کے بعد رات آتی ہے, لیکن رات بھی جتنی مرضی طویل ہو صبح ہو ہی جاتی ہے. ہر دن نیا ہوتا ہے, نئے سرے سے آغاز ہوتا ہے. صرف اس لیے ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی چیز پرماننٹ یا مستقل نہیں ہوتی ہے. کچھ وقت گزرنے کے بعد, ایک تکلیف گزرنے کے بعد یا ایک اندھیرا گزارنے کے بعد فائنلی پھر روشنی نئی آتی ہے. ایک نئے طریقے سے آپ انرجیٹک ہو کے اٹھتے ہیں, ایک نئی طریقے سے دن کا آغاز کرتے ہیں. تو اپنی لائف پہ بھی یہی سب کچھ جو
कुदरत ने निज़ाम बनाए हैं ना, वो सबसे अच्छे निज़ाम हैं। अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके देखिए, ज़िंदगी में बहुत सब कुछ आसान हो जाएगा। मैंने भी कोशिश की और मैं स्टिल कोशिश कर रही हूँ। दुआ करें कि मैं भी इस फेज से निकल आऊँ, और आप लोगों में से भी अगर किसी के लाइफ में भी इनमें से कोई भी एक चैलेंज है तो इसे करके देखें। यकीनन मुझे लगता है कि एक बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी वीडियो एक दफ़ा में नहीं समझ आई है तो काम करते हुए सही टेबल के कोने में वीडियो चला के छोड़ दें और सुने कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शायद वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और एक दफ़ा फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों से वीडियोस ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि मैं किस हद तक आप लोगों के साथ इन टच हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।